नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। पुलिस ने आज त्रिवेणी नदी से बोरे में हाथ पैर बंधी एक महिला की लाश बरामद की है। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो सकी है। मुस्लिम हत्या का मामला मानकर जांच कर रही है। आज सुबह नागझीरी पुलिस ने खबर मिलने पर इंदौर रोड स्थित त्रिवेणी नदी के छोटे पुल के समीप से बोरे में बंद एक अज्ञात महिला की लाश बरामद की है, जिसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने आशंका जताई है कि महिला की हत्या और कहीं करने के बाद लाश यहां आकर फेंकी गई है। एएसपी गुरु प्रसाद पाराशर ने बताया कि इस मामले में पुलिस सभी एंगलों से जांच कर रही है। सुबह थाना नागझीरी और थाना नानाखेड़ा को सूचना प्राप्त हुई थी कि त्रिवेणी पुल पर जो रास्ता शनि मंदिर की तरफ जाता है उज्जैन से, किनारे पे एक बोरे में एक महिला की डेड बॉडी दिख रही है। इस संबंध में तत्काल पुलिस वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर गए। आसपास की लोगों की मदद से जो डेड बॉडी थी उसको देखा गया। डेड बॉडी एफएसएल टीम को बुलवाया गया मौके पे। शव को बाहर निकालकर जब देखा गया तो उसके हाथ पैर दोनों बंधे हुए हैं और जो बोरा रहता है उससे उसको कवर किया गया था। प्रथम दृष्टया इसमें जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु होना पाया जा रहा है। डेड बॉडी का पीएम अभी चल रहा है। बाकी टीम्स, पुलिस की फॉरेंसिक टीम्स और अन्य टीमें जो है जांच में लगी हुई है। ये लाश कितने घंटे पुरानी होगी ये घटना? ये अभी पीएम, जैसा मैंने आपको बताया कि पीएम इन प्रोसेस है। पीएम होने के बाद ही एग्जैक्टली जो है कॉज ऑफ डेथ एंड ड्यूरेशन एंड टाइम ऑफ डेथ उसका पता अनुमान लगाया जा सकता है। सर, प्रथम दृष्टया अभी बाहरी तौर पर देखने पर ऐसा कोई प्रतीत नहीं हो रहा है। चूँकि जो है डेड बॉडी पानी में थी, उसको बारीकी से निरीक्षण जो है पीएम के समय पे कराया जाता है। उसके बाद ही कुछ उसमें जानकारी दे पाएंगे। महिला की कोई पहचान अभी नहीं, उसके प्रयास चल रहे हैं। महिला के फोटोग्राफ से अन्य थानों से जानकारियां प्राप्त करके जिले के थानों से, जिले के आसपास के थानों से जानकारियां प्राप्त की जाएंगी। कहीं कोई इस तरीके का मिसिंग पर्सन होता है उससे मिलान कराया जाएगा और इसकी पहचान के समस्त प्रयास किए जाएंगे। तनाव मुक्त रहने शिक्षा विभाग कार्यालय में संगीत थेरेपी, 12 स्पीकर लगाए। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक चलता है संगीत। सरकारी कार्यालय में दिन भर की गहमा गहमी के बीच संगीत राहत दे रहा है। उज्जैन के दक्षिण मैदान स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय में यहां आने वाले लोग और कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए 12 स्पीकर वाला साउंड सिस्टम लगाया गया है। ऑफिस टाइम में दिन भर रिलैक्स फील करवाने के लिए म्यूजिक थेरेपी संगीत चलाया जा रहा है। उज्जैन जिले के शिक्षा विभाग के कार्यालय की बीते 1 वर्ष के दौरान रंगत बदल गई है। अब कार्यालय के अंदर और बाहर पार्किंग में जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने साउंड सिस्टम लगवा दिया है। सुबह 10 बजे शुरू होता है और शाम 6 बजे कार्यालय बंद होने के दौरान बंद होता है। शिक्षा विभाग कार्यालय के चारों कोने सहित पार्किंग में भी स्पीकर लगाए गए हैं। शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने बताया कि रोजाना सुबह म्यूजिक सिस्टम पर रिलैक्स फील करवाने के लिए म्यूजिक थेरेपी वाला संगीत लगा दिया जाता है। कार्यालय के करीब 45 कर्मचारी सहित यहाँ आने वाले लोग भी इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। ये सभी को बहुत पसंद आ रहा है। कार्य करने वाले लोग भी रिलैक्स फील करते हैं। संगीत ऐसी विधा है जिसे कि सुनकर अच्छा लगता है। ये हम लोग काम करते रहते हैं। जैसे तनाव प्रबंधन के लिए कुछ न कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होनी चाहिए। एक पॉइंट ये है। दूसरा, व्यक्तित्व विकास पर भी हमको काम करना चाहिए। जो भी शासकीय कर्मचारी हैं, जो हमारे साथी हैं, काम करते हैं, तो उनके व्यक्तिगत हित में भी आवश्यक है और शासकीय कार्यों को लेकर भी आवश्यक है। जितना तनाव मुक्त होकर के हम वातावरण पैदा करेंगे, उतना ही हमारा जो कर्मचारी है वो बेहतर ढंग से काम को कर पाएगा। तो ये जो हमने संगीत हल्की धुन में बज रहा है हमारे कॉरिडोर में, कक्षों में आवाज़ नहीं आती इसकी, परंतु कॉरिडोर में ये आवाज़ आती है और इससे जो भी बहुत मंद मंद ध्वनि है, ये बहुत तेज़ नहीं है। और वायलिन, सितार, बांसुरी, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स इसमें हम बजाते हैं। और उसका एक हमारे पास
जो कंट्रोल है वो इसी मेरे कक्ष में है। तो यहाँ से हमने एक पेन ड्राइव में 6-7 घंटे का रिकॉर्डिंग तैयार की है और उसको अब लगा दिया जाता है। 3-4 पेन ड्राइव हैं अलग अलग प्रकार की, तो हम लोग उसको रोटेट करते रहते हैं, बजाते रहते हैं। तो इससे जो बाहर हमारे कर्मचारी विभिन्न कक्षों में बैठते हैं वो बाहर अब निकलते हैं तो उनको अच्छा फील होता है। और इसके साथ साथ जो हमारे अन्य यहाँ पर आगंतुक आते हैं किसी कार्य को लेकर के, उनको भी एक अच्छा सुखद वातावरण यहाँ पर अनुभव होता है। और ये प्रयास इसलिए भी है कि ISO सर्टिफिकेशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। ISO सर्टिफिकेशन में सारे मापदंड हम अनुकूल करने के प्रयास में हैं। हमने लगभग 90% काम कर भी लिया है और उस काम के कारण से हम लोग कार्य की गति भी बढ़ी है और उसको सतत रूप से हम निगरानी करने का भी एक सिस्टम बना रहे हैं, मॉनिटरिंग ताकि होती रहे और किसी कार्य में अनावश्यक विलंब ना हो, ये हमारा प्रयास है। यहाँ पे म्यूज़िक सुनने को मिल रहा है, शास्त्रीय संगीत सुनने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है, मन शांत हो जाता है सुन के। इसके पहले भी कहीं देखा है ऐसे संस्कार? नहीं, इसके पहले तो यहाँ भी नहीं देखा है और कहीं भी नहीं देखा है। तो क्या इस तरह की पहल होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सब। आपका नाम? सोमेश पांडे। विश्व कल्याण की कामना लेकर मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के पीपलदार गांव के बाबा सत्यनारायण दास हाथ से नारियल लिए लेट लेट कर दंडवत यात्रा करते हुए पिछले 7 वर्षों से बढ़ते चले जा रहे हैं। यूं तो आपने कई प्रकार के भक्त देखे होंगे जो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए तरह तरह के जप और तप करते हैं, लेकिन यह भगवान के एक ऐसे अनोखे भक्त हैं जो विश्व कल्याण और जल कल्याण की भावना मन में लिए पिछले 7 वर्षों से दंडवत यात्रा कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के पीपलदार गांव में बाबा सत्यनारायण दास अब तक 5000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर चुके हैं। विश्व कल्याण की इस अनवरत यात्रा में बाबा ने पीपलदार के हनुमान मंदिर से यात्रा प्रारंभ की थी, जिसमें वे अभी तक चारों धाम काशी, मथुरा, वृंदावन, मैहर, ओमकारेश्वर, देवास की माता चामुंडा मंदिर होते हुए महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे। बाबा के उज्जैन पहुंचने पर महाकाल थाने के सेवा भावी SI चंद्रभान सिंह चौहान द्वारा उनकी सेवा स्वरूप जलपान भेंट कर उनके हाल जाने और उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें सामान उपलब्ध कराया। 5000 किलोमीटर यात्रा हो चुकी है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है सत्यनारायण दास। कहाँ रहते हैं आप? अब मैं तो महात्मा हो गया, हाँ, तो हर जगह है महात्मा के लिए। तो मैं अयोध्या छोटी छावनी मणिराम छावनी वैष्णव रामानंदी संप्रदाय से हूँ। जी जी। हाँ, विश्व कल्याण हेतु दंडवत यात्रा है ये। अच्छा अच्छा। 7 साल से चल रहा हूँ। 7 साल। अभी कहाँ से चालू हुई? अभी वर्तमान में आपकी? ये भोपाल जो है वहाँ विदिशा जिला है, हाँ, उसके पास में गांव है मेरी जन्मभूमि। हाँ। वहाँ मंदिर से रामजान की मैया हनुमान जी के मंदिर से वहाँ से जो है शुरू हुआ है ये। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये पहले मैं मथुरा वृंदावन गया, वहाँ से आया, फिर काशी गया। यहाँ से ठाकुर जी ने मुझे 6-7 बार दर्शन दिया और मेरे से बोले इस प्रकार तुम मेरे पास लेटते हुए आओ। दंडवती करते हो आप? दंडवती। फिर आप क्या निशान लगा देते हो, रुकते हो वहाँ, क्या क्रॉस कर देते हो, फिर वहीं से यात्रा चालू करते हो? 2-2.5 किलोमीटर। एक दिन में कितने चल लेते हैं? 2-2.5-3 किलोमीटर। अभी कब, कितने दिन हो गए आपको भोपाल के वहाँ से निकले हुए? तो 2 साल हो गई। चित्रकूट में भजन किया मैंने। चित्रकूट से 2 साल। अंगला चौमासा। ठीक। हाँ, तो ऐसे जो है फिर शुरू किया है। ठीक। शासन हित की 300 करोड़ रुपए मूल्य की सीलिंग की जमीन के मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी किया। इस मामले में अवमानना मामले में उच्च न्यायालय ने अपील पर भी आदेश सुरक्षित किया है। कोठी महल तहसील के अरबों की शासकीय भूमि को लेकर अवमानना के मामले में उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के डबल बेंच ने अपीलीय आवेदन स्वीकार करते हुए आदेश सुरक्षित कर दिया है। उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा भी मिसलेनियस पिटीशन में पारित आदेश के विरुद्ध भी शासन पक्ष ने सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर की गई, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन उज्जैन को बड़ी राहत मिली है। उज्जैन जिले अंतर्गत तहसील कोठी महल की ग्राम नानाखेड़ा स्थित भूमि कुल रकबा 3.112 है एवं गोयला खुर्द स्थित भूमि सर्वे नंबर 24/3 में से रकबा 0.120 है, तो शासन की अतिशेष सीलिंग भूमि रही है। शासन हित को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय के आदेश उपरांत दिनांक 23/7/2018 को आयुक्त उज्जैन संभाग द्वारा पुनः भूमि सीलिंग अतिशेष मानते हुए खसरे में यथास्थिति का आदेश रहा। नारायण पिता देवाजी को पूर्व में उक्त भूमि के धारक थे की वारिसनों गुलाब चंद एवं अन्य द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में रिट पिटीशन दायर कर तहसील न्यायालय में नामांतरण का आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
माननीय न्यायालय की अवमानना याचिका एवं रीट पिटीशन में दिए गए आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा नामांतरण आवेदन पत्र निराकरण 21/3/2024 को किया गया। इसका पालन प्रतिवेदन माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त अवमानना याचिका में दिनांक 3/7/2024 को माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा पारित आदेश के संबंध में कंटेम्प्ट अपील दायर की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर डबल बेंच द्वारा आज सुनवाई उपरांत अपीलीय आवेदन को स्वीकार करते हुए आदेश सुरक्षित रखा गया। पूरा मामला किस तरह से सरकार का शासन का फायदा हुआ? देखिए कुछ भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग हैं जो कि शासकीय ज़मीनों को हड़पने का प्रयास करते हैं। पूर्व में जब एक अधिकारी यहाँ पे अपर आयुक्त के तौर पर पदस्थ थे तो उन्होंने एक ही दिवस में आवेदन लेकर के दूसरे दिवस जो है 25 केसेस डिसाइड कर दिए थे और अर्बन लैंड सीलिंग से उसे मुक्त किया था। इसको लेकर के हम लोग लगातार हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं और इसी के संबंध में एक आदेश माननीय न्यायालय का हुआ था जिसमें कि संबंधित पार्टी के पक्ष में नामांतरण करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन चूंकि ये शासकीय भूमि है तो इसके लिए हम लोग पुनः सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट से हमें राहत मिली है और उस ऑर्डर पर स्टे हुआ है और उसको मेरिट्स पर सुना जाएगा। कितने करोड़ की जमीन लगभग 300 करोड़ की ज़मीन है नानाखेड़ा की जिसका विवाद चल रहा है। महाकालेश्वर मंदिर परिसर और मंदिर के ऊपर सुरक्षा कारणों से किसी भी तरह का ड्रोन उड़ाना प्रतिबंधित किया गया है। वहीं इनके साथ उज्जैन निवासी एक युवक ड्रोन कैमरा लेकर भाग गया। बाद में स्थानीय युवक को भी बुलाकर सभी को मंदिर कंट्रोल रूम से पुलिस चौकी पर पहुंचाया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिखर के आसपास एक ड्रोन उड़ने की सूचना मंदिर के कंट्रोल रूम से मिलने के बाद मंदिर में लगे सुरक्षा गार्डों ने ड्रोन उड़ाने वाले स्थान बड़ा गणेश मंदिर की गली में स्थित एक होटल की छत पर पहुंचकर वहां 3 युवकों को पकड़ा था। वहीं एक अन्य स्थानीय युवक गार्डों के पहुंचने पर ड्रोन कैमरा लेकर भाग गया था। पकड़े गए युवकों को कंट्रोल रूम लाया गया। 3 युवकों ने अपना नाम साई कुमार, मुकेश, ओमकार, निवासी तेलंगाना, हैदराबाद बताए गए हैं। तीनों युवकों को पूछताछ में बताया कि जो युवक ड्रोन उड़ा रहा था वह उज्जैन निवासी है। उन्होंने केवल मंदिर परिसर का वीडियो मांगने के लिए उसके नंबर लिए हैं। तीनों युवकों द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करने पर उज्जैन निवासी रजत शर्मा नाम आ रहा है। बाद में कंट्रोल रूम से फोन लगाकर रजत शर्मा को बुलाया गया तो रजत ने बताया कि ड्रोन हैदराबाद के युवकों का है। इसमें चूँकि हम सभी लोगों को मालूम है जो गाइडलाइंस हैं, निर्देश हैं शासन के, उसमें जो है महाकाल मंदिर के आसपास जो है ड्रोन प्रतिबंधित है। इसमें कुछ लोग जो है ड्रोन उड़ाते हुए कल मिले थे, जिनको जो है तलब करके जो है उनसे पूछताछ वगैरह की गई है और उचित वैधानिक कार्रवाई की गई। देवास रोड पर ऑफिसर्स मेस के समीप कार चालक ने बाइक सवार 3 स्कूली छात्रों को मारी टक्कर। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। देवास रोड पर ऑफिसर्स मेस के समीप गुरुवार दोपहर एक गंभीर हादसा टल गया। तेज रफ्तार कार चालक ने बाइक पर जा रहे 3 किशोरों को टक्कर मार दी और काफी दूर तक उन्हें घसीट कर ले गया। दुर्घटना में कार के एयर बैग खुल गए और अगला कांच भी टूट गया। हालांकि गनीमत रही कि किशोरों को चोट नहीं लगी। दुर्घटना के बाद 3 बाइक से उठाकर चल दिए। घबराए किशोरों ने पुलिस को शिकायत तक दर्ज नहीं करवाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।